Greetings my dear students, how are you? I hope you all are fine and you all are following the guidelines regarding COVID-19. My dear students, in this video we will discuss question number 5th of exercise 2.4, and in last video we discussed how can we factorize quadratic polynomial, and in this video we will discuss factorization of cubic polynomial. Okay my dear students, it is very easy to factorize quadratic polynomial because we have a special method to factorize this by splitting the middle term. And cubic, it is also very easy, but a cubic polynomial means it has 3 degree. 3 degree की है तो हमारे पास कितने factors होंगे? 3. It means 3 degree polynomial we have to find out the 3 factors. Okay, 3 linear factors. तो देखो क्या करते हैं हम. फर्स्ट सबसे पहले we will apply this method. Okay, look here. If I divide 30 by 2, अगर मैं 30 को 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है ना, 2 1s are 2, 1 और ऊपर से 0, 2 5s are 10, remainder is 0 and we know that 2 is the factor of 30. And my dear students, if we have to factorize complete 30, अगर हमें 30 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं and we know only one factor, तो हम उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं वट एवर द कोशेंट. तो जो कोशेंट होता है फिर उसे दोबारा फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना. एक फैक्टर 30 का 2 है, नेक्स्ट अब 15 को फैक्टराइज करोगे तो 15 के क्या फैक्टर होंगे? 3 और 5, ठीक है ना. तो देखो 2 क्रॉस ये जो कोशेंट है ना, इनकी मल्टीपल होता है हमारा कंप्लीट 30, ठीक है ना. तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे. सबसे पहले मैं एक फैक्टर फाइंड आउट करूंगी, उस फैक्टर से क्यूबिक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसे डिवाइड करूंगी, ठीक है ना. डिवाइड करने के बाद वट एवर द कोशेंट विल बी दैट आर आवर रेस्ट फैक्टर्स, तो वहां से कोशेंट से हम रेस्ट फैक्टर्स निकालेंगे. ओके, सो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट आवर फर्स्ट फैक्टर बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड. मैं ट्रायल और एरर मेथड से, इट मीन्स हम सिर्फ चूज करेंगे कि x की वैल्यूज पुट करेंगे. फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो वो पॉलिनोमियल जो इसको कंप्लीट डिवाइड करे, ठीक है ना. अब देखो ध्यान से देखना यहाँ, बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, मैं ट्रायल और एरर मेथड यूज करके इसके फर्स्ट फैक्टर निकालूंगी, ठीक है ना. देखो फैक्टर, हमने फैक्टर थ्योरम की थी. फैक्टर थ्योरम में क्या था? अगर रिमाइंडर 0 है, ठीक है ना, इफ रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड. रिमाइंडर का मतलब जो डिवाइजर की 0 को मैं डिविडेंड में x के प्लेस पर पुट करती हूँ, दैट इज अवर रिमाइंडर. वही यहाँ करूंगी मैं. सबसे पहले यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू चेक करूंगी कि कहाँ पर रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, ठीक है ना. तो वहां से हम इसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. ओके, बाय यूजिंग ट्राई एंड एरर मेथड लेट पुट x इक्वल टू 1. देखो मैं अगर 0 पुट करती हूँ, ट्रायल और एरर में क्या होता है, मैं 0 -1 -2 या पॉजिटिव +1 और +2, ये सिर्फ 4 5 वैल्यूज पुट करते हैं और चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल वैनिश हो रही है. ओके, तो देखो 0 पुट करेंगे, 0 0 0 तो खाली 2 रह जाएगा, तो 0 नहीं पुट कर सकते, तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ. लेट पुट x इक्वल टू 1, ठीक है. इसको आप इसे नाम दे दो px का, ठीक है ना. तो यहाँ लिखोगे px इज इक्वल टू, ओके, लेट पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x. तो जल्दी से p ऑफ x में 1 को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2. 1 क्यूब मीन्स 1 -2 -1 एंड +2. -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल. द आंसर इज 0. हमारा आंसर 0 है. देखो p ऑफ 1 0 है, इट मीन्स मैं अगर p ऑफ 1 को रिमाइंडर कहूँ, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया? 0 है. यहाँ रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स इस वाले रिमाइंडर का जो डिवाइजर है वो डिविडेंड, इट मीन्स px का क्या है? फैक्टर है. वेरी गुड. अब रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर से ही मैं डिवाइजर निकालूंगी. देखो p ऑफ 1, इट मीन्स ये 1 हमारी 0 है किस? उस पॉलिनोमियल की जिससे डिवाइड किया गया है, जो डिवाइजर है, ठीक है ना. तो अब लिखोगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम में क्या था? अगर रिमाइंडर 0 हो तो डिवाइजर
डिविडेंड का क्या बन जाता है, फैक्टर, ठीक है ना। तो डिवाइजर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर p ऑफ 1 है तो ये x, ये 1 किसकी वैल्यू है, x की। अगर x इक्वल टू 1 0 है तो इस 1 को मैं यहाँ लाऊंगी तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर। देखो डिवाइजर से ही 0 निकालते हैं, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूंगी तभी तो x 1 आया। अगर x 1 है तो उस वो पॉलिनोमियल, ये x 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर, किस पॉलिनोमियल की 0 है, x इक्वल टू 1 किस पॉलिनोमियल की 0 बनेगी, नेचुरली ये बनेगी x माइनस 1 की। देखो यहाँ 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 अगर 0 है जिस पॉलिनोमियल की, वो पॉलिनोमियल है x माइनस 1, ठीक है। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैंने फैक्टर थ्योरम यूज की और मैंने कह दिया कि x माइनस 1 फैक्टर है px का। लिसन बेटा, लिसन इट वेरी केयरफुली। मेरा रिमाइंडर p ऑफ 1 0 आया, ठीक है ना। जो रिमाइंडर होता है, ये जो बीच वाला नंबर होता है जो x के प्लेस पर पुट किया जाता है, ये 0 होती है डिवाइजर की, ठीक है ना। अगर x इक्वल टू 1 डिवाइजर की 0 है तो वो डिवाइजर की पॉलिनोमियल क्या होगी, x इक्वल टू 1 है ना, तो 1 को दूसरी साइड लाओगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इट मीन्स अब हमने एक फैक्टर इसका फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने 30 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 15 है ना, इट मीन्स मेरे नेक्स्ट फैक्टर्स होंगे 15 में से, ठीक है ना। सेम एज हम इस पूरी px को इसके फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा तो वो हमारे नेक्स्ट फैक्टर्स होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इसका। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, यही सम का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन। ओके, तो मैं डिवाइड करूंगी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को मैं डिवाइड कर रही हूँ x माइनस 1 से, क्योंकि मुझे px को फैक्टराइज करना है। px के पॉलिनोमियल का ही एक फैक्टर आ गया, उसके एक फैक्टर, ये इसका फैक्टर है तो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, इट मींस हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो इसका जो क्वोशंट होंगे ना, वहां से हम रेस्ट फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, चलो निकालते हैं। हेयर x, my dear students, already you know this division, long division, I will tell you again। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपने डिवाइजर का फर्स्ट नंबर चेक करना है x, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर है एक्स क्यूब। इट मीन्स मुझे इस टर्म को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं कि यहाँ पर एक्स क्यूब बन जाए, ठीक है ना। यहाँ x है तो मैं किससे डिवाइड करूँगी, एक्स स्क्वायर से, तो मैं डिवाइड करूँगी यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो x और एक्स स्क्वायर की मल्टीपल क्या होगी, एक्स क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर, अब लाइक के नीचे लाइक टर्म्स लिखी जाती है, तो ये भी स्क्वायर वाली है, एक्स स्क्वायर है तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज करते हैं, नेग प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर से लिया माइनस एक्स एंड प्लस 2, ठीक है। अब फिर हम चेक करेंगे कि x को किस नंबर से मल्टीपल किया जाए कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। तो देखो प्लस है, प्लस को मैं माइनस से मल्टीपल करूंगी तभी तो यहाँ माइनस बनेगा, और x को x से करेंगे तभी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो मैंने यहाँ किया माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। फिर साइन चेंज करो, प्लस और माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस 2x, और ऊपर से लिया प्लस 2। ओके, अब फिर x को किस नंबर से मल्टीपल करूँ कि माइनस 2x बने, ठीक है ना। तो माइनस बने ना, तो पहले तो माइनस 2 से, तभी तो माइनस 2x बनेगा, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस और ये 2। ओके, नाउ वी विल चेंज अवर साइन। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, कैंसिल एंड कैंसिल, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 2 तो कैंसिल हो जाता है। अब देखो रिमाइंडर क्या है, 0। नेचुरली वी ऑलरेडी प्रूव्ड दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस px। हम प्रूव कर चुके हैं कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। फैक्टर है तो ऑब्वियस है कि रिमाइंडर को तो 0 आना ही था। ओके, इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 देन देयर विल बी एनी मिस्टेक। ओके, तो आपका रिमाइंडर 0 है, तो अब इसके रेस्ट फैक्टर्स क्या हैं, अब रेस्ट फैक्टर्स निकालेंगे हम क्वेश्चन से जो हमारा इसका आंसर आया, ठीक है ना।
ये सम का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स क्या है, सबसे पहले हम कंप्लीट पी एक्स लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स आए हैं, एक फैक्टर तो हमारा है x माइनस 1। लुक हियर, आपको डिवीजन में वेरिफिकेशन पता है, डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर क्रॉस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिवाइजर मल्टीपल बाय कोशेंट, कोशेंट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। ओके, तो मैंने इस क्यूबिक के 2 फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है, बट क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स होंगे, 1 फैक्टर ये रहा। अब ये ऑलरेडी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इफ इट इज क्वाड्रेटिक तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे 2, तो 2 फैक्टर्स यहाँ से और एक ये, कितने होंगे टोटल 3 फैक्टर्स। अब हम ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल जो हमने लास्ट सम किया था 4th बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वैसा ही प्रोसेस यूज करना है और इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम वही प्रोसेस यूज करेंगे। नाउ वी विल यूज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, ये देखो मल्टीपल है, इफ यू डोंट यूज दिस साइन देन दीज 2 पॉलिनोमियल आर इन मल्टीपल फॉर्म। ऑब्वियस है, अगर दो ब्रैकेट्स के अंदर कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीपल फॉर्म में ही होती है। सो डोंट राइट हियर इज क्रॉस साइन। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर है आपका x माइनस 1। अब इसके क्या करने हैं, आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर्स निकालने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीपल, अब हमें a और b 2 नंबर ऐसे चाहिए कि a क्रॉस b क्या है, लास्ट टर्म और फर्स्ट का कोफिशिएंट तो 1 ही है, लास्ट में -2 आए, और a प्लस b क्या है, इसका कोफिशिएंट मिडल टर्म का -1। ठीक है ना, हमें a और b ऐसे चूज करने हैं कि मल्टीपल तो -2 आए और एडिशन -1 आए। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यस -2 and 1, -2 and 1। देखो -2 और 1 को ऐड करोगे क्या आएगा -1, और -2 क्रॉस 1 क्या हो गया -2। ठीक है, तो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो -2 and 1 आर अवर फैक्टर्स या पार्ट्स ऑफ मिडल टर्म। ओके, तो अब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो -x के प्लेस पे मैंने लिखा -2x प्लस x, ये -2 एज इट इज। ओके, प्लस 0 है, डोंट राइट इट अगेन एंड अगेन। ओके, तो अब आप लिखोगे x माइनस 1, फर्स्ट 2 के फैक्टर्स, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से x कॉमन है, x माइनस 2। देखो x कॉमन है ना, यहाँ अंदर x रह गया माइनस एज इट इज, और 2x में से x बाहर गया तो अंदर क्या रह गया 2। ओके, एंड x प्लस 2 में से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 लिखकर x माइनस 2 एज इट इज। ओके, x माइनस 1 ये एज इट इज। अब x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर कॉमन आ जाएगा, तो आप x माइनस 2 को कॉमन ले लो। तो x माइनस 2 अगर कॉमन है तो यहाँ रह गया x और यहाँ क्या रह गया +1। These all 3 factors, these are the factors of this cubic polynomial. Okay, this is very easy and most important sum of this exercise. Okay, हमें क्या करना है, हमें cubic polynomial को factorize करना है। cubic है तो इसके 3 factors होंगे, तो मैंने फर्स्ट फैक्टर निकाला बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर से। मैंने ट्रायल और एरर से एक नंबर ऐसा लिया, x की वैल्यू चूज करती गई और उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया। ठीक है ना, तो p ऑफ 1 अगर रिमाइंडर 0 है, अब p ऑफ 1 या 0 है तो मैं फैक्टर थ्योरम से कह सकती हूँ, देखो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये रिमाइंडर जब आया है जब डिवाइजर क्या होगा, डिविडेंड का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 तो नेचुरली हमें पता है कि डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, p ऑफ 1 रिमाइंडर है तो ये 1 है, ये x की वैल्यू है, ये x इक्वल टू 1, ये क्या है, ये 0 है डिवाइजर की। अगर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ डिवाइजर। ठीक है ना, अब ये 0 है तो उस डिवाइजर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, वो कौन सी होगी पॉलिनोमियल, तो इट मीन्स वो देखो पॉलिनोमियल क्या होगी, इस x को 1 को यहाँ ले आओ, x माइनस 1 होगी। x माइनस 1 पॉलिनोमियल है तभी तो इसकी 0 क्या आई है, 1 आई है। ठीक है ना, सो मैंने यहाँ से डिवाइजर की पॉलिनोमियल निकाल ली और डिवाइजर की पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब एक फैक्टर आ गया, अब कंप्लीट p ऑफ x को मैं उस फैक्टर से डिवाइड करूंगी। डिवाइड के बाद रिमाइंडर शुड बी 0 एंड द रेस्ट फैक्टर्स विल बी फाइंड आउट फ्रॉम क्वोशिएंट। तो मैंने px को पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा, फिर इसके 2 फैक्टर्स जो हमने एक फैक्टर्स निकाले हैं वो, और एक हमारा क्वोशिएंट आया उसमें, या वेरिफिकेशन लिख सकते हो डिवीजन की कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। ओके, तो अब देखो ये तो लीनियर है, इसके तो फैक्टर्स होंगे नहीं। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने फिर फैक्टर्स निकाले, 2 फैक्टर्स आए। सो ऑल दीज x - 1 into x - 2 into x + 1, all 3 are the factors of this cubic polynomial. Okay, now my dear students, we will discuss fourth part. This is very easy and same as first part. Okay, the statement is 2y cube plus y square minus 2y minus 1. We have to factorize this polynomial, cubic polynomial, and this the variable is y. फर्स्ट में हमारा x है ना, यहाँ y वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल p ऑफ y या q ऑफ y की वैल्यू इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट p ऑफ y इक्वल टू 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, सेम एज क्यूबिक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इसका फैक्टर यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट करूंगी। ओके, तो आप लिखोगे बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मीन्स ट्राई करते जाओ, एरर आए तो दोबारा ट्राई करो, जहां आपका सेटिस्फाई होगी कंडीशंस वहीं स्टॉप कर दो। ओके, तो बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड पुट x इक्वल टू, आप देखो 0 यहाँ भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 0 फिर 1 रह जाएगा तो 0 नहीं होगा, आपकी मर्जी है। आप -1 -2 +1 +2 इन 4 और 5 वैल्यूज में से एक वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, बिकॉज इन 4 5 वैल्यूज में वैल्यू हमारी आ जाएगी, अगर नहीं तो आप ट्राई करते रहो। देखो पहले 0 0 1 2 देन -1 -2 -3 या +3। ओके, दीज वैल्यूज आर इनफ। तो आपने लिखा पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ y, सॉरी ये y में है ना वेरिएबल, तो y इक्वल टू 1 इन p ऑफ y। ठीक है ना, तो मैंने y इक्वल टू 1 पुट किया, तो p ऑफ 1 बन जाएगा क्योंकि y के प्लेस पे तो मुझे 1 पुट करना है। p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 + 1 -2 -1, सेम एज ये कैंसिल हो गए, द आंसर इज 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0 है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अगर रिमाइंडर 0 तो फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा कि डिवाइजर इस डिविडेंड का क्या है? फैक्टर है। ठीक है ना, डिवाइजर कहाँ से आएगा? जहाँ से जीरोस निकली है। अब y इक्वल टू 1 पुट किया था ना, इट मीन्स y इक्वल टू 1 0 है उस डिवाइजर वाली पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या होगी? इस, अगर ध्यान से देखो, अगर y इक्वल टू 1 पुट किया ना तो 1 को वहां लाओ, तो y - 1 क्या होगी? पॉलिनोमियल। ओके, तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम y - 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ y। ठीक है ना, p ऑफ y का ही फैक्टर है। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम y - 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ y। Now here one factor is here, and if we divide complete cubic polynomial by this factor, we can find out other factors also. So our second part we have to show division, long division method. Okay, because हमें factors निकालने, remainder नहीं निकालना. If we have to find out remainder, then we apply direct remainder theorem. Now here we have to find quotient, not remainder. So we have to show long division method. Okay, तो आप divide start करोगे 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, हमें इसकी डिवीज़न करनी है y - 1 से, जो हमें एक फैक्टर हमें अभी फाइंड आउट किया है। ओके, तो स्टार्ट करो डिवीज़न। तो हमें y को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर 2y क्यूब बन जाए। ठीक है ना, तो हम करेंगे 2y स्क्वायर से। ओके, 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर और y की मल्टीपल क्या हो जाएगी? 2y क्यूब प्लस, अब -1 से भी वो मल्टीपल होगा क्योंकि y - 1 पॉलिनोमियल है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर। देखिए -1 की मल्टीपल करनी है तो -1 इंटू 2y स्क्वायर -2y स्क्वायर, तो यहाँ कर दिया। लाइक के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है। ओके, माइनस प्लस, एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। ऊपर से लिया -2y एंड -y। अब y की मल्टीपल एक ऐसे नंबर से करनी है कि 3y स्क्वायर बने, तो हम किससे करेंगे? यस 3y से, प्लस 3y।
तो यहाँ हो जाएगा 3y² प्लस माइनस माइनस 3y, ओके, माइनस प्लस, देखो प्लस 3y की -1 से भी करनी है तो -3y बनेगा। अब से साइन चेंज किया, क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं डिवीजन करते वक्त, ओके। तो +3 -2 ये तो 1 y हो गया, ऊपर से लिया -1। अब y -1 की मल्टीपल किससे करोगे? y -1 आए, नेचुरली +1 से करेंगे ना, तो +1। तो यहाँ आ जाएगा y -1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि साइन हम चेंज करते हैं। रिमाइंडर इज 0, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इस सम का, दिस इज सेकंड पार्ट। अब लास्ट, थर्ड एंड द फाइनल पार्ट कैसे होगा? आप लिखोगे p ऑफ y, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप पूरा शो करोगे, क्या थी? 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर रिमाइंडर शुड बी 0, इट मस्ट बी 0। अगर 0 नहीं है इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक किया, ओके, क्योंकि फैक्टर है डिवाइजर, तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था, ओके। तो p ऑफ y 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखो डिविडेंड को मैंने ये लिखा है, डिवीजन में वेरिफिकेशन के लिए क्या लिखते हो? दिस इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर तो 0 है, तो डिवाइजर मल्टीपल बाय क्वोशिएंट आपको ये लिखना है, तो लिखो यहाँ डिवाइजर क्या है? y -1, ठीक है, और आगे क्या है? 2y² प्लस 3y प्लस 1, ठीक है ना। डिवाइजर मल्टीपल बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या है? वो तो 0 होता ही हमारा, तो +0 लिखना है आपको, ओके। तो अब देखो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नाउ अगेन वी हैव टू फैक्टराइज बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ओके। तो सबसे पहले y -1 को आपने एज इट इज लिखना है। अब देखो 2 नंबर्स हमें कैसे चूज करने हैं, a और b, कि a और b की मल्टीपल तो आए, लास्ट और फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है? 2, 2 1 ज़ा 2, और a और b का एडिशन क्या आए? 3, a और b का एडिशन आए 3। तो 2 नंबर ऐसे जिनकी मल्टीपल 2 और एडिशन 3 आए, तो वो नंबर्स क्या होंगे? वो नंबर्स होंगे 2 और 1, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3, ओके। तो वी हैव टू टेक दीज 2 नंबर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द पार्ट्स आर 2 and 1। हमें स्प्लिटिंग पार्ट्स करने हैं 3 के, तो 3 देखो 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीपल तो हो 2, एडिशन हो 3, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 और 1 3, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखोगे 2y², तो 3y को स्प्लिट किया आपने 2y प्लस y में, तो 2 और 1 2y और y 3y बन गया, और +1 ये एज इट इज, ओके। डोंट राइट हेयर 0 एज यू विश, यू कैन और कांट, ओके। तो अब देखो इसे फिर हमें फैक्टर्स करने हैं। फर्स्ट 2 नंबर के आप फैक्टर्स करोगे, उसमें से कुछ कॉमन लोगे, और सेकंड 2 की पेयरिंग करनी है। इसकी पेयरिंग में कॉमन क्या है? 2y, तो आगे अंदर रह गया y, यहाँ रह गया +1, तो यहाँ +1 है, y +1, ओके। तो आपके फैक्टर्स हैं y -1, y +1 दोनों में कॉमन है, आप बाहर ले सकते हो, और अगर y +1 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 2y, और ये कॉमन गया तो यहाँ रह गया +1 ये वाला, ठीक है। So my dear students, all these 3 factors are the factors of this cubic polynomial. क्या है? y -1, y +1 and 2y -1. This is very easy my dear students. क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर आपने ट्रायल और एरर मेथड से निकाल लिया, ठीक है ना। फर्स्ट फैक्टर निकालने के बाद आपने पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करना है, तो जो क्वोशिएंट आएगा ना फिर उसके रेस्ट फैक्टर्स निकालने हैं। बट आपका प्रेजेंटेशन वे ये होना चाहिए, ओके। आपका ये फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फैक्टर निकला, सेकेंड पार्ट में आपने डिवीजन शो की है और आपका क्वोशिएंट आ गया। थर्ड पार्ट में आपने सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा, फिर उसके 2 फैक्टर्स लिखे, एंड देन आपने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसे फिर फैक्टराइज करके उसके फिर लीनियर्स 2 फैक्टर्स निकाले। तो देयर आर 3 लीनियर फैक्टर 1 2 and 3। दीज ऑल 3 लीनियर फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। If there is any doubt then you can comment me. Okay my dear students.